हाँ बच्चों, जैसा तुमने ग्लूकोज का हमने उस दिन स्ट्रक्चर किया था, तो ध्यान हो तो बेटा, जिन बच्चों को जैसे कि अभी कोमल को नहीं पता तो बेटा आगे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तो एक बार बेटा जल्दी से देख लो। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है कि C6H12O6 होता है, ठीक है। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या उनमें कीटोनिक ग्रुप होता है। तो जो ग्लूकोज होता है ना उसमें बेटा एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, और एक फ्रैक्टोज होता है उसका फॉर्मूला भी C6H12O6 ही होता है, ठीक है बेटा। तो बट उसमें कौन सा होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये दोनों ही हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है, तो दे आर आइसोमर्स ऑल्सो, ठीक। बट एक हमारी एल्डोहेक्सोज शुगर है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एल्डो फॉर एल्डिहाइड, और क्योंकि 6 कार्बन है तो इसलिए हेक्सोज कहेंगे। 5 कार्बन है तो पेंटोज कहते हैं, 6 कार्बन है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज, इस तरीके से इनको हम नाम देते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज शुगर है, और जो फ्रैक्टोज है वो एक कीटोहेक्सोज शुगर है, ठीक है। देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, कैसे बनाओगे, पहले कार्बन को देखो एल्डिहाइड के फॉर्म में शो कर दो, ठीक है, क्योंकि आगे आज तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसको समझ लो। और जो लास्ट कार्बन है बेटा वो हमारा एक प्राइमरी एल्कोहल होता है, तो उसको CH2OH बना देंगे। अब बीच में जो 4 कार्बन बचे ना उसमें 3rd कार्बन पे तो OH हमारा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, बाकी सब में तो देखो तो OH हमारा कहाँ है, राइट हैंड साइड पर ही है, ठीक है। क्लियर बेटा। सेम देखो फ्रैक्टोज में भी स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हम इसी से रिलेट करके इसका भी निकाल सकते हैं, ये आया समझ में। अब इसमें तुम तीसरा कार्बन को बिल्कुल छुपा दो, लिखो ही मत, खाली ये स्ट्रक्चर लिखो सारा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज राइबोज का है। राइबोज हमारी पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन की होती है, तो कौन सा कार्बन मिस करना है तुम्हें, ये जो तीसरा वाला, बाकी ये जो स्ट्रक्चर छूटा ग्लूकोज का वो एज इट इज राइबोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लियर बेटा। और फ्रक्टोज में अगर हम देखें तो 2nd कार्बन हमारा कीटोनिक कार्बन है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन दोनों प्राइमरी एल्कोहल है, बाकी जो बचे वो एज इट इज वही है, ये 3 जो है कार्बन और ये 3 का स्ट्रक्चर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम है, ठीक है। क्लियर बेटा। तो ये जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर था जिसमें चेन की मैनर में अरेंज थे, तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ काफी रिएक्शंस हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये स्ट्रक्चर इसका सही है, ठीक है। तो पहले हम उसके सपोर्ट करने वाले पॉइंट्स देखेंगे, फिर जो इसके अगेंस्ट हैं उन चीजों को देखेंगे, और फिर हम इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा मुझे थोड़ा फ्लो में पूरा एक साथ कराना है, इसलिए मैं थोड़ा आज पीरियड को चाह रही थी मुझे पूरा मिले तो मैं इसको कंप्लीट करा देती। चलो देखो करते हैं जल्दी से। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, उससे ऊपर भी आ जाओ थोड़ा सा, इसमें देखो D और L क्या होता है ये भी लिखा हुआ है बेटा कोमल, तो ये मैं भी नहीं बता रही हूँ, ये तुम वीडियो देख लेना उसमें से समझ में आ जाएगा, इसका आगे कोई रिलेशन नहीं है। तो ग्लूकोज पे आओ, देखो इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, जो ग्रेप्स में जो शुगर पाई जाती है ना बेसिकली, तो वो हमारी ग्लूकोज होती है, इसलिए हम इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं, जो उसमें मीठापन होता है, ठीक है। और फॉर्मूला तुम्हें इसका पता ही है, और इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, एक और इसका कॉमन नेम है। अब इसकी प्रिपरेशन हम इसको ग्लूकोज सुक्रोज से बना सकते हैं। सुक्रोज जो होता है ना बेटा एक डाइसैकेराइड होता है, मतलब 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है, तो उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर पानी का मॉलिक्यूल छोड़ देते हैं तो सुक्रोज मिल जाता है। अब सुक्रोज में अगर हम पानी डाल दें तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, सुक्रोज से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय इट्स हाइड्रोलाइसिस, उसमें पानी डाल के, ठीक है। कोई दिक्कत, थोड़ा एसिडिक मीडियम में। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे ग्लूकोज के जो कि उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला देखो प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप, भाई इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है ना, तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शंस हैं तो वो सब इसको देने चाहिए, तो उसमें से कुछ हमने देखा तो इसने दे दिए, जैसे कि HCN के साथ वो रिएक्शन शो करते हैं, ध्यान करो, तो साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं। साइनोहाइड्रिन ध्यान है कि ऐसे देखो ये हमारा, अब मैं इनको थोड़ा मिटा सकती हूँ, देखो बेटा थोड़ा वो रिवाइज भी हो जाएगा क्योंकि इसके बाद हमें ऑर्गेनिक की रिवाइज करनी है, पहले साथ साथ ऑर्गेनिक की 5 यूनिट का एक टेस्ट लूंगी मैं, उनको थोड़ा रिवाइज करा दूंगी। हाँ तो देखो बेटा ध्यान है ऐसे करके कि ऐसे ये CO और ये HCN, फिर ये डबल बॉन्ड पर हमारा देखो H इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और CN C के साथ बॉन्ड बना लेगा,
तो ये हमने एक रिएक्शन किया था वहां पर, तो C के साथ हमारा CN जुड़ जाएगा और O के साथ H। तो ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं जिसमें C के साथ CN और OH ग्रुप आ जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन्स कहते हैं। अच्छा, इसी के बाद कंटिन्यूटी में मैंने तुम्हें एक और कराया था, ध्यान हो तो, मैंने कहा था ये कन्वर्जन आ जाती है एसिटल्डिहाइड से लेकर यहाँ कुछ, जैसे अगर ये एसिटल्डिहाइड है, इधर H आ गया, फिर यहाँ मैंने कुछ और करके दिया था, फिर यहाँ कुछ बना था, किसी को ध्यान है वो एक आगे का एक और स्टेप रिएक्शन, मतलब ऐसे ध्यान पता नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, वैसे जस्ट मैं पूछ रही हूँ किसी को ध्यान है, ऐसे कुछ किया था हमने कि फिर CN की जगह कुछ और आ गया था। क्या करा था? अच्छा, एक ऐसी कन्वर्जन थी कि एसिटल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में बदलने का था ना, टेस्ट या असाइनमेंट में भी दिया था मैंने कि कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। तो उसमें यही था, हमने पहले HCN के साथ ट्रीट किया था, फिर अब लैक्टिक एसिड बनाने के लिए क्या किया था। अच्छा चलो, और क्वेश्चन को मैं सिंपल करती हूँ। साइनाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन वी कन्वर्ट CN इनटू COOH ग्रुप? ये ध्यान है किसी को? अच्छा, हेलो एल्केन्स में किया था, हेलो एल्केन्स में हमने KCN डालते हैं जब, तो Cl की जगह CN आ जाता है। फिर जो साइनाइड्स बने थे उनके ऐसे 3 रिएक्शन बनाए थे मैंने, करे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो एक में CN से COH बन रहा था, क्या किया? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर हम कर देते हैं साइनाइड्स की, अभी हमने अमाइड्स में भी किया था, ठीक है। तो अमाइड्स में तो जब हम अमीन्स करे थे, सॉरी, तो जब इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अमाइड्स बनते हैं, जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड्स बनते हैं, और जब कंप्लीट रिडक्शन करते हैं साइनाइड्स की तो क्या बनते हैं? अमीन्स बनते हैं। ठीक है, अमीन बनेंगे बेटा। ऐसे मैं जहां जहां भी कुछ भी आएगा मिलता जुलता मैं कराती रहूंगी रिवाइज। देखो चीजें बारी बारी दिमाग में जाती है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक देखो इतना आसान नहीं होता है, याद रखना। ये कोई तुम्हारे लिए ही नहीं है, इस टाइम जो भी +2 में होगा, जो भी इससे गो थ्रू हो रहा है, सबके लिए ये चीज उतनी टफ होती है, क्योंकि वो एकदम याद तो जल्दी हो जाती है पर उतनी जल्दी वो भूल भी जाती है। ये थोड़ा सा इसके साथ होता है, तो बारी बारी करोगे ना तो प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स द मैन परफेक्ट। तो बारी बारी प्रैक्टिस आएगी, सुनोगे करोगे तो ध्यान भी रह जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ जनरल बातें हमें ध्यान रखनी है कि साइनाइड्स की हाइड्रोलाइसिस से तो एसिड्स बनती है, और साइनाइड्स की रिडक्शन से क्या बनते हैं? प्राइमरी अमीन्स। अमीन्स भी कौन से बनते हैं? प्राइमरी अमीन्स। और आइसोसाइनाइड्स की बेटा कंप्लीट रिडक्शन से सेकेंडरी अमीन्स बनते हैं। ये अमीन्स की प्रिपरेशन में तुमने देखा होगा, अमीन्स की प्रिपरेशन में ज्यादातर रिएक्शन रिडक्शन के ही थे, क्योंकि अमीन्स में H आता है, और रिडक्शन जब हम करते हैं तो भी H ही आता है। तो ज्यादातर कंपाउंड्स की, नाइट्रो कंपाउंड्स की, साइनाइड्स की, आइसोसाइनाइड्स की, अमाइड्स की, ठीक है, इन सब की रिडक्शन करके ही हमने क्या बनाए थे? अमीन्स बनाए थे। ठीक है बेटा, अमीन्स का तुम्हारा ऐसे कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है ना? मैंने बोला था ना अमीन्स का टेस्ट, एक बार वो टेस्ट करवा दो, उसके बाद लूंगी। कब दोगे अमीन्स का टेस्ट? चलो, जैसे ही यूनिट खत्म हो जाएगी बायोमोलिक्यूल, मेरे दिमाग में पहले एक बार सिलेबस एकदम खत्म करा दो, फिर दिमाग में ये प्रेशर नहीं रहेगा कि सिलेबस बच रहा है। जिस दिन ये यूनिट खत्म होगी ना, बिल्कुल नेक्स्ट डे ही मैं अमीन्स का टेस्ट लूंगी, तो तुम तैयारी करते रहो। ठीक है, वो रोज उसको चाहे एक दिन केमिकल रिएक्शंस कर लो, एक दिन प्रिपरेशन कर लो, ऐसे करके बेटा उसकी तैयारी करते रहो। ठीक है, एक उसका टेस्ट दे दो। हाँ, तो अब हम कहाँ थे? हाँ, ये मैंने फालतू में धंधा निकल गई, चलो कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है वो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। तो ऐसे ही तुम ग्लूकोज का देखो, वो नोट्स में देखो, क्योंकि ग्लूकोज का ना स्ट्रक्चर बड़ा है, बारी बारी बनाओगे तो बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देख सकते हो, जो बीच के CHOH 4 ग्रुप होते हैं उनको इकट्ठा होल 4 करके लिख दिया है ना। ऊपर CHO ग्रुप है, नीचे CH2OH है। तो मेन अटैक कहां पर होगा? जो CHO ग्रुप है। तो हम देख भी सकते हैं वो किसमें बदल गया? OH और CN ग्रुप उसमें आ गए, तो साइनोहाइड्रिन बन गया। तो ये रिएक्शन सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, इट हैज अ कार्बोनिल ग्रुप। ऐसे ही देखो अगला रिएक्शन, ये H2NOH करके जो मैंने लिखा हुआ है, इस कंपाउंड का क्या नाम है? H2NOH। NH2OH लिख देती इसको, तब भी ये वही था।
तो NH2OH कौन सा कंपाउंड था, ध्यान है? ये हमने एल्डिहाइड कीटोन में किया था। NH2OH क्या था, क्या नाम था इसका? अच्छा, तो याद नहीं आ रहा है किसी को? अच्छा, NH2 को क्या कहते हैं? NH2 को क्या कहते हैं बताओ, सिंपल? अमीन। और OH को क्या कहते हैं? OH को क्या कहते हैं? एल्कोहल होते हैं। अच्छा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट अगर हम लिखते हैं कहीं OH को तो क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सिल। अब जरा इनको मिलाओ। नहीं, हाइड्रोक्सिल को आगे लिखो, अमीन को पीछे लिखो। हाइड्रोक्सिल अमीन नहीं किया था तुमने? हाइड्रोक्सिल अमीन 5 जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स थे, ध्यान है? हाइड्रोक्सिल अमीन जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइम्स बनते हैं, हाइड्राजीन जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राजोन बनते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन जब करते हैं तो फिनाइल हाइड्राजोन बनते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जब करता है तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन रहा था। एक सेमी कार्बाजाइड था, उससे सेमी कार्बाजोन्स बने थे। ये तुमसे रिएक्शन मैंने लिखवाए भी थे, याद करो। मैं हाफ डे में गई थी उस दिन और तुम्हें देकर गई थी कि इन सब के 5 के अलग अलग लिख कर दिखाओ। आया ध्यान? ठीक है, तो कोई बात नहीं। ऐसे कुछ भी तुम्हें अगर लगा करे ना कि जैसे हम भूल गए, तो जाके घर जाके देखा करो उसको, खाली मेरे सुनने तक मत रहा करो। बारी बारी देखोगे ना बेटा तो ये याद रह जाएंगे। तो हाइड्रोक्सिल अमीन जितने भी जैसे हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं, उनके साथ अगर हम ग्लूकोज को रिएक्ट कराते हैं तो वो भी रिएक्ट करके वैसे ही हमें कंपाउंड ग्लूकोज भी देता है। ठीक है, जैसे तुम देख सकते हो। मान लो इससे रिलेटेड इन केस कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि देखो अब सिलेबस लिमिटेड भी कर दिया है ना, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये जो मैं रिएक्शन बता रही हूं, पर कभी आई नहीं है, मतलब जस्ट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हम प्रूव कर रहे हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते तुम। तो इन केस पेपर में कुछ आ जाए तो तुम रिएक्शन ना लिखो से तो बात बता सकते हो कि भाई एज कार्बोनिल कंपाउंड ग्लूकोज ऑल्सो फॉर्म, क्या ये क्या बनते हैं हमारे? साइनोहाइड्रेन। ग्लूकोज ऑल्सो फॉर्म ऑक्साइम्स। हाइड्रोक्सिल अमीन जब रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बन रहे थे बेटा उनका नाम ऑक्साइम था ना। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लूकोज भी क्या बनाता है? ऑक्साइम बनाता है। मान लो तुम रिएक्शन को ना लिख सको तो तुम इस बात को एक सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा। बेटा ये बाहर शोर मत करो बेटा, एक ना वीडियो बन रही है प्लीज। हाँ, अब नेक्स्ट देखो बेटा, प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप इसमें है कि नहीं है वो हम कैसे जज कर सकते हैं? मुझे बता सकते हो बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कुछ टेस्ट करे थे वहां पर, उन टेस्ट के क्या नाम थे? हाँ, ऑक्सीडेशन के अंदर ही करे थे। 3-4 जो टेस्ट करे थे उनके एक आध के नाम बता सकते हो? हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ, H2SO5 जिसका नाम कारो था। नहीं, वो वाला नहीं बेटा। एल्डिहाइड हमारा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं। तो कौन से थे? 3-4 ऐसे सिंपल नाम थे बेटा टेस्ट के। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, उसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ऐसे उसमें और भी थे ना, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट और एक स्किफ्स रिएजेंट टेस्ट था। ठीक है, अब देखो तुम्हें अगर चीजें अगर अभी याद नहीं है ना, मैं पूछ रही हूँ, तो घर जाके देखो, क्योंकि ऑर्गेनिक को जितना देखोगे ना उतना ही ये तुम्हें याद रहेगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा। ठीक है, तो भूलना कोई ऐसी बात नहीं है, सब भूलते हैं, पर जो बारी बारी देखेगा तो उसको याद भी रह जाएगा। तो देखो वो वाले टेस्ट मतलब जो हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ऐसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हमारा एक ब्रोमीन वाटर भी होता है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर ना ऑरेंज कलर का होता है, जैसे यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक में सोल्यूशन भरा हुआ है ऑरेंज कलर का सा, है ना, एक बोतल में एक ऐसे ऑरेंज से कलर का, ऐसा ही होता है ब्रोमीन वाटर। तो अगर इसमें हम एल्डिहाइड डाल दें तो उसका ऑरेंज कलर चला जाता है, बट अगर कीटोन डालते हैं तो नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि ब्रोमीन वाटर डालने से रिएक्शन ग्लूकोज शो कर रहा है और उसका वो चला जाता है कलर ऑक्सीडेशन से। अच्छा ये बताओ, ध्यान हो तो बेटा किसी को, जब कभी भी CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CHO ग्रुप ऑक्सीडेशन के बाद किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में।
ठीक है। तो हमने देखा कि ब्रोमीन वाटर जब हमने डाला ग्लूकोज में तो CHO ग्रुप हमारा किस में बदल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिएक्शन बना सकते हैं। तो ये इस चीज को प्रूव कर रहा है कि हाँ इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो कि इसके बाद अगर हम देखें कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें 5 OH ग्रुप हैं, ठीक है। तो 5 अंदर आके कर बेटा नमस्ते। तो इसमें देखो जो 5 OH ग्रुप है ना, तो उसको भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें नहीं, उससे पहले एक और रिएक्शन है ना कि प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम्स इन ए स्ट्रेट चेन, कि जो कार्बन एटम है वो सीधे सीधे लगे हुए हैं। देखो भी स्ट्रक्चर तो बेटा आगे पीछे ब्रांच्ड भी हो सकता है, C6H12O6 को मैं बनाने बैठूं तो ब्रांच स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, पर स्ट्रेट है कि नहीं है तो उसको हमने कंफर्म करा इसका रिडक्शन करके। तो ग्लूकोज का जब हमने रिडक्शन, देखो ध्यान हो तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन में कई सारे रिडक्शन वाले रिएक्शंस करे थे। तो उनमें 3 रिएक्शन ऐसे थे जिसमें एल्डिहाइड कीटोन अपने रेस्पेक्टिव एल्केन में बदले थे, जैसे HI और रेड फॉस्फोरस के साथ एक वोल्फ किश्नर रिडक्शन थी। ऐसे करके ना 3 रिडक्शन में तुम देखोगे 3 रिएक्शन ऐसे थे जिसमें वो रिड्यूस होकर अपने रेस्पेक्टिव एल्केन में बदला था। तो ऐसे इसमें भी अगर हम HI और रेड फॉस्फोरस डालते हैं तो हमें N-हेक्सेन मिलता है, ठीक है। स्ट्रेट चेन का सीधा एक हेक्सेन मिलता है। तो ये इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि हाँ उसके 6 कार्बन एक लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो जब कभी भी हम एल्कोहल में अगर हम एसिड या एसिड का कोई भी डेरिवेटिव डाल दें, ध्यान करो ये मैंने तुम्हें ऐसे एसिड और एसिड के सारे डेरिवेटिव्स के ऐसे रिएक्शन कराए थे, अमोनोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, इस तरीके से एल्कोहोलाइसिस ऐसे कराए थे, ध्यान हो तो बेटा, ठीक है। तो अगर हम, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है, तो अगर हम एल्कोहल के अंदर एसिड या एसिड का कोई भी डेरिवेटिव अगर एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएं तो हमेशा एस्टर्स बनते हैं। क्या बनेंगे, एस्टर्स। अगर तुम्हें ध्यान भी हो तो जब हमने एस्टर का एक प्रिपरेशन का रिएक्शन करा था तो एल्कोहल और एसिड को मिलाया था। एल्कोहल और एसिड आपस में मिलने से क्या बना देते हैं, एस्टर। इसकी शायद मैंने वीडियो भेजी थी तुम्हें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को वीडियो से ही करवाया था मैंने, ध्यान करो, घर पे बनाई थी मैंने वीडियो, हाँ उसमें करा था। तो एल्कोहल में अगर मैं एसिड डाल दूं, जैसे यहाँ पर अनहाइड्राइड डाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एसिड डाल दो या एसिड का कोई भी डेरिवेटिव डाल दे अगर हम किसमें, एल्कोहल में, तो हमेशा हमें क्या मिलते हैं, एस्टर्स मिलते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने इसमें एसिड या इसका कोई डेरिवेटिव डाला तो 5 एस्टर लिंकेजेस हमें मिली। तो 5 एस्टर लिंकेजेस मिल रही हैं, इसका मतलब इसमें 5 OH ग्रुप है, ठीक है। तो उस रिएक्शन ने इस बात को कंफर्म किया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। भाई एल्कोहल भी हमारे कैसे हैं, इसमें 4 तो सेकेंडरी है। अगर फॉर्मूले को दोबारा से ऐसे एक बार रिथिंक करो, 4 तो इसमें सेकेंडरी कार्बन थे, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप थे, और एक हमारा जो बिल्कुल नीचे वाला था वो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप था। याद आ रहा है बेटा किसी को, थोड़ा सा ध्यान करो, पीछे चलो, जब एल्कोहल्स करे थे हमने तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने उनके ऑक्सीडेशन भी करा था कि ऐसे प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन से इतने कार्बन का पहले एल्डिहाइड देते हैं, फिर इतने कार्बन की एसिड देते हैं, ऐसे करके किया था, याद आया। तो उसमें उसको याद करके बताओ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से किसका ऑक्सीडेशन होना सबसे आसान था, प्राइमरी का। प्राइमरी सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यही चीज हमने यहां पर करी कि हमने इसमें जब ऑक्सीडेशन करा, ठीक है, कंसंट्रेट, और तुमने ये भी देखा होगा कि जब प्राइमरी का ऑक्सीडेशन हुआ था और एसिड बना था तो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड था, फिर उतने कार्बन की एसिड बनी थी। पर सेकेंडरी में उतने कार्बन का कीटोन तो बना था पर फिर एसिड कम कार्बन की बनी थी। फिर ऐसे ही टर्शरी में तो पहले कम कार्बन का कीटोन बना था, फिर और कम कार्बन की एसिड बनी थी। तो हमने इसमें लिमिटेड अमाउंट में नाइट्रिक एसिड डाला ताकि पहले जिसका हो सकता है ऑक्सीडेशन उसका हो। समझ में आ रही बेटा बात। तो हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन से 2 COH ग्रुप हमें मिले, तो एक COH ग्रुप तो CHO से मिला होगा, भाई जब ऑक्सीडाइज एल्कोहल से जल्दी तो एल्डिहाइड ही हो जाएगा। तो एक ऑक्सीडेशन तो CHO ग्रुप का हुआ, तो दूसरा ऑक्सीडेशन नेचुरल सी बात है किसका हुआ होगा, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप का हुआ होगा। तो ये 2 COH का मिलना भी किस बात को कंफर्म कर रहा है कि हाँ इसके अंदर एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। समझ में आ रही बेटा बात। तो ये कुछ रिएक्शन थे जो इसके स्ट्रक्चर के क्या थे, सपोर्ट में थे, ठीक है। तो अब हम इसका देखेंगे, अब हम
नेक्स्ट जो देखेंगे वो इसकी लिमिटेशंस को देखेंगे, ठीक है बेटा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।